नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखने वाले हैं वन टाइम रिमूवल रिप्लेसमेंट के सवालों को सॉल्व करने की एक बेहद आसान टेक्निक। तो टेक्निक पर जाने से पहले उसके पीछे का बेसिक समझ लेते हैं एक बार, है ना, और फिर उन्हें सवालों में अप्लाई करेंगे। ठीक। सो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वेसल है। ठीक। और इस वेसल में ना सपोज मिल्क है 80 लीटर्स एंड वाटर है 20 लीटर्स। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो टोटल है वो 100 लीटर्स है? यस। अब सपोज करूं कि आपने यहां से 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसकी जगह 10 लीटर वाटर मिला दिया। राइट। दिस इज कॉल्ड रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। कि आप मिक्सचर में से कुछ क्वांटिटी निकालते हैं और उसको मिल्क या वाटर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो पहली चीज जो हमें यहां पर नोटिस करनी है वो है ये कि टोटल क्वांटिटी हमारे पास सेम रहेगी। भाई 100 में से अगर मैं 10 लीटर निकाल लेता हूं और फिर 10 लीटर मिला देता हूं तो अगेन फिर से 100 हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहली चीज ये है कि हर एक साइकिल के बाद टोटल जो है सेम रहे। यस, क्योंकि जितनी क्वांटिटी मैंने निकाली उतनी मिला दी। पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कि अब आप देखो 10 लीटर यहां से निकाल रहे हो तो यहां पर मिल्क था 80 लीटर और वाटर था 20 लीटर। जब हम 10 लीटर निकालेंगे तो उस 10 लीटर में मिल्क और वाटर कितना कितना निकलेगा? तो इस 10 लीटर में मिल्क और वाटर का कॉम्पोजिशन इसी रेशियो में होगा। यस, इनका रेशियो क्या है? 4:1। भाई 80 और 20 इनका रेशियो 4:1 है। आप इसमें से जितना भी पार्ट निकालो, चाहे 10 निकालो, 20 निकालो, 25 निकालो, उसमें रेशियो रहेगा 4:1। यस। तो 4:1 रेशियो में अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो मुझे मिलेगा, देखो 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 2 और 4 की वैल्यू 8। यानी अगर मैं यहां से 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहा हूं तो यहां से 8 लीटर तो मिल्क निकलेगा और 2 लीटर पानी यहां से निकलेगा और फिर पानी 10 लीटर आकर ऐड हो जाएगा, है ना। तो चलो पानी की तो बात हम नहीं करते हैं क्योंकि पानी तो बढ़ गया, लेकिन कम कौन हो गया? मिल्क कम हो गया। भाई टोटल अगर मुझे सेम रखना है, एक चीज बड़ी है तो डेफिनेटली दूसरी चीज कम होगी। तो यहां पर पानी तो इंक्रीज हो गया, तो कौन कम हुआ? मिल्क कम हुआ। अब आप देखो मिल्क के कम होने का रेट देखो, रेट। मैं ये कह रहा हूं कि मिल्क 80 में से 8 लीटर निकला है, यानी इसका 10% निकला है। राइट, 10% निकला है ना। और टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल 100 था, 100 में से 10 लीटर निकला है, यानी 10% निकला है। बस यही पॉइंट तो यहां पर पकड़ना है कि टोटल जितने परसेंट से कम होगा या जितने फ्रैक्शन से कम होगा, मिल्क भी उतने ही परसेंट से कम होगा या फ्रैक्शन से कम होगा। जैसे टोटल में 1/10 की कमी आई है ना, 10% मीन्स 1/10, तो मिल्क में भी 1/10 की कमी आई। तो दो पॉइंट हमने यहां पर गौर किए। पहला कि टोटल क्वांटिटी जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो सेम रहती है, और दूसरा पॉइंट ये कि जो चीज यहां पर कम हो रही है ना वो उसी रेट से कम होगी जिस रेट से टोटल कम हो रहा है। राइट। बस इन्हीं दो पॉइंट से हम अपना शॉर्टकट बनाएंगे और सवालों में लगाएंगे। सवाल देखो किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन है, देखो, फ्रॉम अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:4। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है बच्चों? 3:4 है। ठीक। 10 लीटर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाई वाटर, मतलब मैंने यहां से 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसको पानी से रिप्लेस कर दिया, है ना। इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:2, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? 1:2। ठीक। तो आप मुझे बताओ व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब इसको करने का शॉर्टेस्ट रास्ता क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज के रिमूवल और रिप्लेसमेंट में टोटल सेम रहेगा। तो यहां पर अगर मैं टोटल लिखता हूं तो कितना है? 7 यूनिट। 3 + 4 7, और यहां कितना है? 3। दोनों को सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 9:12 हो गया और ये 7:14 हो गया। दोनों में टोटल सेम हो गया, ये भी 21 और ये भी 21 हो गया कि नहीं? अब देखो यहां पर कम कौन हो रहा है? क्योंकि हम तो पानी मिला रहे हैं ना, तो मिल्क कम हो रहा है। तो मिल्क जिस रेट से कम होगा उसी रेट से टोटल भी कम होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मिल्क में 2 की कमी आई है 9 पर, यानी मिल्क 2/9 के रेट से कम हुआ है। सो टोटल भी 2/9 के रेट से कम होगा। और टोटल में से कितना कम हुआ है सर? 10 लीटर। तो वो जो 10 लीटर है ना वो पूरे का 2/9 होगा। राइट, बिकॉज 2/9 टोटल में कम हुआ है और जो एक्चुअल में किसके बराबर है? 10 लीटर के बराबर है।
तो टोटल कितना हो गया, 2 से गया 5 बार, तो टोटल इज 9 इंटू 5 45 लीटर। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन वाज 45 लीटर। क्लियर? बस हमें क्या करना है, बस सिंपल दोनों रेशियो में टोटल को सेम बनाना है और बस ये देखना है कि जो मिल्क है वो किस रेट से कम हुआ है, उसी रेट से टोटल कम हो जाएगा। अगले सवाल में देखते हैं, अप्लाई करते हैं इसी चीज को। देखो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:1, तो मिल्क वाटर का रेशियो क्या था, 3:1 था। ठीक है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्सटीट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 1:1। कितना पार्ट हम यहां से निकालें और उसको पानी से रिप्लेस करें ताकि रेशियो 1:1 हो जाए। ठीक है, 1:1 हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल सेम रहना चाहिए। टोटल यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो इसको डबल कर दो तो ये भी 4 हो जाएगा, 2:2 है ना। इसको हटा दो। यहाँ पर कम कौन हुआ, क्योंकि हमने पानी मिलाया, मतलब मिल्क कम हुआ है। मिल्क कम हुआ है किस रेट से, 1 की कमी आई है 3 पर। तो टोटल में से भी कितना निकाला होगा, 1/3। अगर मिल्क 1/3 से कम हुआ ना तो टोटल भी 1/3 से कम होगा। यही तो पूरी कहानी है, यही पूछा है बस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ 1/3, यही मेरा आंसर है। यस और नो, 2 सेकंड में आंसर आएगा। अगला देखिए, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:3। ठीक है सर, 5:3 का रेशियो था। 20% मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन। अब देखो मैं सवाल को कैसे करता हूं, अगर मैं पूरे मिक्सचर में से 20% निकालूंगा यानी 1/5 कम करूंगा, तो यहां कम कौन होगा, मिल्क कम होगा, क्योंकि पानी तो हमने मिलाया तो मिल्क कम हुआ, तो मिल्क भी 1/5 से कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं मिल्क भी 1/5 से कम होगा, यानी 5 में से 1 कम हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। यस, 4 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। मिल्क 5 से 1 कम होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल भी 20% निकाला है, राइट। तो मिल्क भी 20% निकलेगा। अच्छा, टोटल क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये 5:3 है, तो ये क्या होगा, 5 + 3 8 हो गया, है ना। तो यहां पर भी टोटल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, टोटल सेम होगा। तो ये 4 है तो 8 - 4, ये भी 4 हो गया, मतलब रेशियो क्या है, 1:1। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं, 1:1 का रेशियो। ठीक, बस यही करना था और कुछ नहीं, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:3। ठीक है, रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:3, तो 5:3 का रेशियो है। ठीक है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:1। तो रेशियो क्या बन जाए, 1:1। तो आप ये देखो कि ये टोटल 8 है, इसको भी 8 बनाएंगे। 8 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4:4, यानी ये भी 8 हो गया। ठीक है, तो कितना पार्ट हमने निकाला, जिस रेट से मिल्क कम हुआ उसी रेट से टोटल कम होगा। तो मिल्क कम हुआ 1/5 के रेट से, तो टोटल भी किस रेट से कम होगा, 1/5 के रेट से कम होगा। यही हमारा आंसर है। यस, यही आंसर है। ठीक है, एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे। सवाल क्या है, देखो, मिल्क वाटर का रेशियो 11:7 था। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द रेशियो बिकम्स 1:1। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये ट्रिक आपको अच्छी लगी, ट्रिक के पीछे का बेसिक भी समझ आया है ना। तो इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि सेशन, ये टेक्निक आपको कैसी लगी, राइट। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है ना, और अप टू 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो अगर आप 6 महीने के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने का मिलेगा, ओवरऑल 6 महीने का इसके साथ फ्री मिलेगा। इसका प्राइस है 2,999, राइट, 60% डिस्काउंट के बाद। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये ऑफर 26 जून तक है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई ऐसी ही टेक्निक में रेगुलर आपके लिए लेकर आता रहूंगा, ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक, थैंक यू सो मच।